नमस्कार, मैं विकास झा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे निष्ठा 3.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि निष्ठा 3.0 की आखिरी तिथि 31 मार्च 2022 तक थी, जो कि समाप्त हो चुका है। मगर हमारे कुछ साथियों का यह कोर्स अधूरा रह गया, किन्हीं कारणों से उनका सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये उन सभी साथियों के लिए विशेष संदेश है कि उनके लिए SCERT के द्वारा 5 अप्रैल से 31 मई तक उन सभी 12 मॉड्यूलों को फिर से रीओपन किया गया है। अगर किन्हीं कारणों से आपका छूट गया है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। कोर्स संबंधी कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपके पास ज़रूर होगा। अगर फिर भी अगर कोई टेक्निकली कोई समस्या आती है आपके पास, तो नीचे मेरा नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका हर संभव मदद करूंगा। विशेष बात यह है कि अभी जो मॉड्यूल चालू हुआ है, इसके साथ आप सभी शिक्षक, हमारे जितने भी प्रारंभिक शिक्षक हैं 1 to 5 के बेसिक ग्रेड में, उन सभी से निवेदन होगा कि आप सभी आदमी अपना प्रोफाइल एक बार फिर से चेक कर ले कि आपका सबसे ऊपर में उसमें सबसे पहले चेक करना है आपका नाम सबसे ऊपर में, फिर दीक्षा ID होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे रोल एज ए टीचर, फिर आप देखेंगे आपके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने संकुल का नाम, और फिर लास्ट में आपके विद्यालय का नाम वहाँ अंकित है या नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी सबमिट योर डिटेल या संपादित करें पे क्लिक करेंगे और आप उस कोर्स को अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। सबसे मुख्य बातें हैं कि कोर्स प्रारंभ करने के बाद अगर आप अपने प्रोफाइल को अप टू डेट करते हैं तो आपका प्रोफाइल अपडेट होने में लगभग 48 घंटा के आसपास लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि सर्टिफिकेट पे नाम वही, अगर मेरा नाम VIKAS है और किसी कारणवश से हम अपने प्रोफाइल में नाम VIKASH लगा दिए, तो क्या होगा कि जब मेरा सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें VIKASH ही रहेगा। चूँकि हम बाद में उसको कोर्स प्रारंभ करने के बाद नाम में संशोधन किए हैं तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए कोर्स प्रारंभ करने से पहले ही अपना सारा प्रोफाइल को चेक कर लेंगे। सबसे मुख्य बातें हैं कि उसके नीचे आप आइएगा तो सबमिट योर डिटेल का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपना ईमेल ID को वैलिडेट करते हैं। तो सबमिट योर शेयर योर डाटा विथ बिहार का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप उसमें बिहार को टिक आउट नहीं किए हैं तो फिर आपको समस्याएं आ सकती है, क्योंकि आप बिहार सेलेक्ट करते हैं तभी वो हम तक वो सारा डाटा आता है, जिसके बाद आपके वैलिडेशन का काम होता है। अगर वो बिहार सेलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर आपका हमारी लिस्ट से नाम नहीं रहेगा। हमारे वैसे साथी जो सभी मॉड्यूल 12 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं अपने तय सीमा के अंदर में 31 मार्च तक, या फिर 31 मार्च के बाद अभी जो चल रहा है उसमें भी अगर आपने कोर्स को कंप्लीट किया है तो उनके लिए एक गूगल फॉर्म का निर्माण हम किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में रहेगा। आप वहां उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें कुछ सारे ज़रूरी बातें आपके बारे में पूछी जाएगी, जैसे आपका ईमेल ID, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम, यूडाइस और यूडाइस आपके प्रखंड का नाम। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि वहाँ सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने कितना मॉड्यूल या आपने कितना सर्टिफिकेट प्राप्त किया। आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे 1 to 12 तक का ऑप्शन है, आप कोई भी एक ऑप्शन, आपके पास जितना सर्टिफिकेट है उसका ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख पाइएगा कि वहाँ पे मॉड्यूल 1 to लेकर के मॉड्यूल 12 तक सभी मॉड्यूल का नाम और नंबर अंकित है। आपको उसमें जस्ट अपलोड योर सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ आपको अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए सबसे आसान होगा कि आप अपने दीक्षा प्रोफाइल में सबसे पहले जाएं, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट डाउनलोड का, वहाँ से सभी मॉड्यूल का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लेंगे। आप डाउनलोड करेंगे और फिर जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे मॉड्यूल का नाम और उनका संख्या लिखा रहता है पहले से ही।
आप क्या कीजिए कि उन सभी को एक प्रॉपर फोल्डर में डाल लीजिए सर्टिफिकेट को, और फिर यहाँ जहाँ गूगल फॉर्म में अपलोड करने का ऑप्शन है वहाँ से उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ से आप अपने, अगर मान लीजिए हमको मॉड्यूल नंबर 1 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो मॉड्यूल 1 का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी हमारे ग्रामीण सुदूर इलाके में थोड़ा गड़बड़ रहती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने स्क्रीनशॉट, उस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। बस आपका नाम और कोर्स का नाम ये दोनों सुस्पष्ट होना चाहिए। आप उसको ओपन करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये सभी 12 मॉड्यूल का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप देख पाइएगा कि फिर नेक्स्ट का एक ऑप्शन है जिसमें आप वहाँ अपने बैंक का नाम डालना है, अपने ब्रांच का नाम डालना है, सैलरी अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आप, अगर आपको कुछ हमसे सुझाव चाहिए या कोई आपका कुछ मैसेज है तो एक मैसेज का एक कॉलम हम बना दिए हैं, आप वहाँ मैसेज भी हमको कर सकते हैं और फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि गलती ना हो। अगर एक ईमेल आईडी का प्रयोग होता है तो वो एक बार ही हो पाएगा, सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा। अगर किन्हीं कारणों से किन्हीं के द्वारा ऐसा हो गया, गलती से कुछ अलग सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी मेरा नंबर है और मैं नीचे नंबर अपना डाल भी दूंगा, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर लेंगे। ये करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ गई कि अभी लगभग 5567 दरभंगा जिला में शिक्षक हैं। उन सभी का सर्टिफिकेट वैलिडेशन करना एक बहुत ही टफ काम हो गया था मेरे लिए, क्योंकि लगभग 70-80 हज़ार पन्ना को चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और फिर आप लोगों की भी काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती। उन सभी सर्टिफिकेट को लेके जाना है, BRC में जमा कीजिए, अपने CRC के पास जमा कीजिए, फिर वहाँ से हम तक पहुँचेगा, तो एक लंबा प्रोसेस भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको सर्टिफिकेट प्रिंट कराने में 5 से 10 रुपये खर्चा हो रहा है प्रत्येक सर्टिफिकेट पे, भागदौड़ अलग। तो अगर हो सके तो आप सभी आदमी कर लेंगे। आप सभी शिक्षकों से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का जो भी निष्ठा 3.0 FLN कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं 100%, उनका भी सर्टिफिकेट अपलोड करने में आप मदद करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रत्येक विद्यालय में एक दो हमारे ऐसे साथी हो चुके हैं जो टेक्नो फ्रेंडली हैं, वो मोबाइल का उपयोग भली भांति से जानते हैं, वो कर लेंगे। और निष्ठा को लेकर के तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही मिली है हम लोगों को कि अभी अब हम कह सकते हैं कि हमारे 95 to 98% शिक्षक साथी टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। अब वो मोबाइल का उपयोग कैसे करना है, गूगल कैसे चलाना है, जूम पे कैसे मीटिंग ज्वाइन करना है, अब सारा कुछ आप सीख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस कोर्स को, इस सर्टिफिकेट को अपलोड ज़रूर कर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। मैं आपको हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह मैसेज औरों तक पहुँचे और सभी आदमी निष्ठा प्रशिक्षण को संपन्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम देता हूँ। थैंक यू।